तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 2 को। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ और जितने भी टॉपिक्स थे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 दो पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला आपका है फर्स्ट फेज एसी सर्किट, दूसरा पार्ट है आपका 3 फेज एसी सर्किट। फर्स्ट फेज एसी सर्किट के अंदर हमें सबसे पहले जानना है जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी वोल्टेज, यानी एसी वोल्टेज कहने का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। उसके बाद हम जानेंगे कुछ डेफिनेशन को, जैसे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी। ओके, यानी ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उनको हम जानेंगे और उनके बीच में जो भी टॉपिक्स आएंगे उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, सारी चीजों को आपको लिखते जाना है, नोट्स को बनाते जाना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस एंड एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। यानी एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है, इन सारी चीजों को बहुत ही डीप में हम लोग जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारी चीजों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो पहला हमारा सेक्शन फर्स्ट फेज एसी सर्किट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमारा है थर्ड फेज एसी सर्किट इसी के अंदर, जिसमें हम लोग जानेंगे नेसेसिटी एंड एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम, यानी क्या क्या एडवांटेजेस हैं 3 फेज सिस्टम के। और हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सप्लाई एंड लोड, यानी बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड द फेज वैल्यू फॉर बैलेंस्ड स्टार एंड डेटा कनेक्शन, यानी हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलेशंस होते हैं, जिसमें लाइन आ गया और फेज वैल्यू आ गया, उनके बीच का क्या रिलेशन है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम लोग जानेंगे पावर इन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम एंड देयर मेजरमेंट, यानी किस तरीके से बैलेंस और अनबैलेंस्ड जो 3 फेज सिस्टम होता है उसको किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी सर्किट। उससे पहले हमें एसी सर्किट के बारे में जानना जरूरी है और एसी वोल्टेज के बारे में जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बेसिकली एसी सर्किट और एसी वोल्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एसी सर्किट के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी इज नोन एज एसी सर्किट, यानी वैसा पाथ जो फ्लो करता है अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, वो आपका क्या कहलाता है, एसी सर्किट कहलाता है। एंड इन एसी सर्किट द opposition to the flow of current is due to resistance RL and inductance resistance XL, यानी L आपका यहाँ पे बेस में रहेगा, and the capacitance resistance XC of the circuit, यानी जो आपका एसी सर्किट होगा उसमें जो अपोजिशन फ्लो होगा करंट का वो किसके कारण होगा, R यानी रेजिस्टेंस की वजह से होगा, XL यानी इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की वजह से होगा, एंड XC यानी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की वजह से होगा। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सारी चीजों के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। अगला हमारा है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि अ वोल्टेज दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज एसी वोल्टेज, यानी जो एक गिवन टाइम इंटरवल पे अपने पोलैरिटी को, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है, वो आपका क्या कहलाता है, एसी वोल्टेज कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एसी सर्किट और डीसी सर्किट के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।